नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मैहर पुलिस ने कचहरी रोड में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। कई वाहनों के विरुद्ध की गई चलाने कार्रवाई। मैहर एसडीओपी हिमाली सोनी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी विद्याधर पांडे के निर्देश पर इन दिनों दोपहिया वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात व्यवस्था सुधारने और अपराधों पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से आज कचहरी रोड में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों को रोककर कागजातों अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में कमी पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। वहीं अनेकों वाहन में हेलमेट न लगाने, 2 की जगह 3 सवारी बैठाने और कागजातों में त्रुटियां के चलते कई वाहनों को रोककर चालान काटा गया। वहीं कई वाहन चालकों को हिदायत देकर छोड़ भी दिया गया। मैहर ब्लॉक स्त्रीय सद्भावना प्रकोष्ठ इकाई के तत्वाधान में संविधान सम्मान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सरना पैलेस में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रहे। कार्यों की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेंद्र घई एवं सभी कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे और वहीं पर 50 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ली। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि मैहर के कटनी रोड अलाउद्दीन चौराहा से होते हुए कटरा बाजार स्टेट बैंक चौराहा से निकलते हुए सरना पैलेस पर समापन किया गया। कोरोना से नहीं डरते संगीत अकादमी के निदेशक राहुल रस्तोगी कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए। निदेशक राहुल रस्तोगी बाबा अलाउद्दीन खान संगीत समारोह के पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी मास्क लगाए नहीं दिखे। संगीत कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया कि मास्क लगाएं या जुर्माना के लिए तैयार रहें, जो यह अच्छी बात है। लेकिन कलेक्टर महोदय के सामने ही बिना मास्क के ही पूरे कार्यक्रम में घूमते हुए नजर आए। संगीत अकादमी के निदेशक राहुल रस्तोगी, जो कि इन दिनों कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भोपाल में देखने को मिल रहे हैं, वहीं से आए हुए हैं। संगीत अकादमी के निदेशक राहुल रस्तोगी वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं शायद निदेशक राहुल रस्तोगी को उनकी अपील सुनाई नहीं दे रही है। क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? हिड्डौन के मुख्य डाकघर में आज सुबह आधार कार्ड के फॉर्म वितरण के दौरान सुबह जोरदार हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने भीड़ में घुसकर फॉर्म छीनकर बाहर निकल आए और डाकघर के कांच के बने प्रवेश द्वार पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कांच के शीशे टूट गए और मौजूद लोगों ने भगदड़ मच गए। इस घटना की सूचना पोस्ट मास्टर समय सिंह मीणा द्वारा नई मंडी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एएसआई हरि सिंह मई जाप्ते के मुख्य डाकघर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इधर हंगामे के बाद आधार फार्मों का वितरण बंद करा दिया गया। मामलों में पोस्ट मास्टर द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि सुबह 10:30 बजे आधार कार्ड के फॉर्म वितरण काउंटर पर 3-4 अज्ञात लोग आए और जबरन फॉर्म छीन कर ले गए, जिसके बाद उन्हें मना किया गया तो उन्होंने बाहर आकर पथराव करना शुरू कर दिया। घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। आधार कार्ड के फॉर्म बांटे जाते हैं। आज की डेट थी 20 तारीख। 20 तारीख में जब फॉर्म बांट रहे तो 2-3 लड़के थे सामाजिक, महिलाओं को तो बांट ही चुके थे फॉर्म करीब और जब जेंट्सों को बांटने की बारी आई तो उसको हंगामा कर दिया, लाइन में लगने से मना कर दिया और फिर फॉर्म छीनने की कोशिश की। और इसके बाद क्या हुआ घटना? इसके बाद में उनसे जब ऐसा हुआ तो वो क्या कर देना, उन्होंने 8 पत्थर फेंकने चालू कर दिए। जैसे सरकारी संपत्ति में ये गेट टूटा है ऑफिस का और शीशे और भी टूटे हैं खिड़कियों के। पुलिस को सूचना दे दी गई है? दे दी बिल्कुल सूचना, उस पीरियड में आ गई थी पुलिस भी आई, थाने से आए हुए हैं।
जिले के सपोटरा इलाके की ग्राम पंचायत कालागुड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोरेहार में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विद्यालय के शिक्षक ही नदारत हो तो बच्चों की पढ़ाई कैसे संभव है। हमारी टीम ने जब हकीकत को जाना तो पता चला कि शिक्षक समय से पहले ही घर चले जाते हैं। हमारी टीम 3 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो वहां पर विद्यालय सुनसान नजर आया। चारों ओर देखने के बाद भी कोई नजर नहीं आया तो हमारी टीम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मामले से अवगत करवाया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मामले को रफा दफा करने की बात कहने लगे। जब टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी भरत लाल मीणा को दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना मोबाइल उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। सबसे हैरत की बात तो यह है कि खुद जिला शिक्षा अधिकारी भरत लाल मीणा भी गोरेहार गांव के मूल निवासी है, जो वर्तमान में जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन है। जब जिला शिक्षा अधिकारी भरत लाल मीणा के गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऐसे हालात हैं तो आप समझ सकते हैं बाकी विद्यालयों के क्या हालात होंगे। टीम ने जब पीईओ जीत राम योगी से संपर्क किया तो पीईओ जीत राम योगी ने भी अपना मोबाइल नहीं उठाया। ऐसे में शिक्षकों की मनमर्जी से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय ऑफिसों में आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। शिक्षकों की मनमर्जी से विद्यालय को निर्धारित समय से पूर्व बंद करके घर चले जाना कोई एक दिन की बात नहीं है। हमारी टीम को देखकर विद्यालय के पड़ोस में रहने वाले बच्चों और महिलाओं ने बताया कि रोजाना शिक्षक इसी प्रकार के विद्यालय को समय से पहले बंद करके घर चले जाते हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा महीनों में अनेक बार निरीक्षण करने के नियम कायदे बना रखे हैं, लेकिन जिले के सपोटरा ब्लॉक के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण केवल रजिस्टर में ही चल रहा है। आखिर बच्चों को शिक्षा कैसे मिले। मामला बांदा जिले के बिसंटा थाना क्षेत्र के हस्तब गांव का है। बीते शुक्रवार की सुबह राम दुलारे की 24 वर्षीय पत्नी केता जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखते ही केता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद सास मृतका की सास सावित्री का कहना है कि केता ने गर्भ निरोधक दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे केता की मौत हुई। क्या नाम है आपका? स्वीत्री कहाँ रहती हैं? हत्ता मृतिका कौन है जो खत्म हो गई? बहू है मेरी। आपकी बहू है? हाँ, अच्छा, क्या नाम था? केता कितनी उम्र थी? उनके हुई दे 20 की हाथ से ऊपर नहीं। क्या हुआ था? घटना बताओ जरा। वो घटना कुछ नहीं भैया, हमें खाना खिलाए है 9 बजे, हम पढ़ के सो गए। आदमी उसका वही उसकी साथ पड़ा, वो कहा मेरी पेट खलखला में टट्टी जा रही, वो दवा पी लिया। पेट की दवा पी ली? हाँ, हाँ? वो जो जोराई में डाली जाती पाउडर लीला वाला, वो पी लिया। तो क्या अस्पताल ले गए थी? यहीं लाए अस्पताल और में? वहीं पे आए तो उल्टी बंद हो गई है, लाए जहाँ धरी सीट मत चल। अच्छा, डॉक्टर ने मृतक बता दिया? डॉक्टर दिखी नहीं, लिखो है। क्या कभी आपसे लड़ाई झगड़ा होता? का तो कुछ नहीं को उसे कुछ नहीं होता ना? श्रावस्ती जनपद के इकलौती नगर पालिका भिनगा के एक 24 वर्षीय कर्मचारी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। आज सुबह उसका शव घर से कुछ ही दूरी पर कुएं से मिला। वहीं बाहर सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने मानसिक रूप से परेशान होने के चलते आत्महत्या करने को बताया है। परिजनों की तहरीर पर ईओ व चेयरमैन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भिनगा नगर पालिका परिषद में तैनात कर्मचारी असगर अली की करीब 3 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। उनकी जगह पर उनके पुत्र रेहान को चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी के तहत तैनाती मिली थी। तैनाती के बाद से ही रेहान मंगल भट्टा स्थित पानी टंकी सप्लाई का कार्य देखता था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे नगर पालिका द्वारा 24 घंटे की ड्यूटी के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वह काफी परेशान था। इसको लेकर कई बार वह नगर पालिका में शिकायत भी कर चुका था। बीती रात रेहान ने अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। उसका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। परिजनों के साथ नगर पालिका के कुछ
सभासदों ने भी आरोप लगाया है कि यह दबाव में उठाया गया कदम। वहीं थाने पर पहुंचकर ईओ तथा चेयरमैन सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कहा। इन लोगों का कहना है कि गलत तरीके से डीजल लेने को लेकर ईओ और चेयरमैन रेहान पर दबाव बनाते थे, जिसकी शिकायत वह पहले भी कर चुका था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने 306 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया नगर पालिका के अध्यक्ष अजय आर द्वारा और शासी अधिकारी द्वारा, और उनके कुछ गुर्गे भी हैं, उनके साथी भी, उनके भाई भी हैं। इनका एक पूरा ग्रुप है। जब से उसने नौकरी ज्वाइनिंग की है, जब से उसके ऊपर उत्पीड़न लगातार लगाते रहे वो, और वो तनाव में था काफ़ी दिनों से। नौकरी कितने दिन हुआ है उसको? तकरीबन लगभग 3 साल हो रहे हैं। किस पद पे तैनात था? जबकि वो जलकर विभाग में चौकीदार के पद पर था। किसके द्वारा प्रताड़ित किया आपको? प्रताड़ित अजय आर, अध्यक्ष नगर पंचायत बिनगा, शासी अधिकारी, और अजय आर के कुछ गुर्गे, उनके भाई और उनके साथी। कुछ सुसाइड नोट मिली है, इसमें क्या सुसाइड उसमें एक बाकायदा उसमें नोट पढ़े का लिखा हुआ था, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया। उनके फादर का जो है देहांत हुए, उनका पेंशन नहीं बधा था, उनका आज तक पूरा एरिया नहीं मिल पाया था। इसी लिहाज से वो काफ़ी उसने लिखा पढ़ी की, उसकी पैरोकारी मैं खुद कर रहा था। इसके बाद भी वो अल्टीमेटम देते रहे, उसको नौकरी निकालने की भी धमकी देते रहे। और इधर बीच में 1 हफ्ता पहले जो डीजल से जो जेसीबी और ट्रैक्टर चलता है, 1800-1200 लीटर फर्जी बिल बनवा करके उससे वो दस्तखत करवाना चाह रहे थे। और हो भी सकता है हम लोग जानकारी दस्तखत करा भी लिया हो। इसी तनाव में था और उनसे बार बार कह रहे थे कि चचा हमारे पर बहुत प्रेशर है, ये खुल के नहीं बता पा रहा। तो ये कहता चेयरमैन का, शासी अधिकारी का, उनका बहुत ही प्रेशर है। मैं शासन प्रशासन प्रशिक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि अजय आर, नगर पालिका अध्यक्ष और शासी अधिकारी, इनके भाई, इनके गुर्गे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और अविलंब इनकी गिरफ्तारी की जाए। अभी आपने थाने में तहरीर दी है, क्या अभी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए चूँकि मेरा सगा भतीजा, उसकी 24 साल नियर अबाउट उम्र थी और उसको उस हिसाब से पद भी नहीं दिया गया, जबकि उसमें पद जो है खाली था, समायोजन कर लेते। लेकिन अजय आर ने जानबूझ करके उसको पद नहीं दिया, और पद अगर दिया भी तो वो भी जलकर चौकीदार का, और उसके बाद जो है रात में ड्यूटी और दिन में सब्जी धुलवाते थे और अपना घर का काम करवाते थे। और ये भी अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुमको नौकरी से मैं निकाल दूंगा। पूरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए। आत्महत्या कर लिया, क्या है मामला, किस लिए आत्महत्या किया? मामला ये है कि वो रेहान जो है चतुर शहरी का कर्मचारी था और वो टंकी पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। 8 से 8 बजे तक लगा दिया करते थे, 12 बजे तक, 12 घंटे के लिए, और कहीं 14 घंटा लेते थे। और एनी टाइम कभी भी किसी भी समय उसको फ़ोन करके बुला लिया करते थे। और आज के 6 महीना पहले लगभग उसको हर समय हर दूसरे दिन, तीसरे दिन नोटिस दिया करते थे कि तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुम काम नहीं सही से कर रहे हो, तुम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हो, तुम रहते नहीं हो टंकी पे, तुम यहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, यही सब बताते हैं और धमकी दिया करते थे। और उसको इसलिए तेल वेल का कुछ मामला था, उसके लिए उसका सिग्नेचर चाहते थे, वो कर नहीं रहा था, फर्जी सिग्नेचर, इसे प्रताड़ित करते थे उसको। इसी में वो डिप्रेशन में ज़्यादा हो गया था और आत्महत्या कर दिया। वो मुझसे हर समय कहा करता था कि आमिर भाईजान, आप मेरे परिवार के हैं, मेरे संबंध में हैं, आप सभासद हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और हमको ज़्यादा परेशान लोग, यहाँ के कर्मचारी जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बहुत परेशान करते हैं, हर समय वो कहा करता था। और कितने वर्षों से पद पे तैनात था? और वो उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो गया था इस पद पे। और हम लोगों को सभासद बने 3.5 साल हो गया। मेरे बाद उसका यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी। बताया जा रहा है कोई सुसाइड नोट मिली है, क्या सुसाइड नोट मिली? अब वो यहीं के परिवार वाले बता रहे हैं कि सुसाइड नोट मिली है। सुसाइड नोट की फ़ोटो काफ़ी इन लोगों के पास है, उनके परिवार वालों के पास है और उसकी फ़ोटो काफ़ी रखी हुई है और हर भी एप्लीकेशन में संकलन करती है। अभी आप लोग थाने पे आए हैं, थाने पे एप्लीकेशन दिए, क्या? हाँ, जो मुझे जानकारी है, जो मुझसे वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ के अधिकारियों से, इसीलिए हम भी इसकी जानकारी सही दे रहे हैं कि वो मुझसे कह रहा था कि मैं परेशान हूँ, मुझसे ज़्यादा प्रेशर डालकर काम लिया जाता है और इसलिए हम भी अपने तरफ से एक स्टेटमेंट लिखकर दे रहे हैं कि हाँ वो सही कह रहा था, तो मुझसे भी कह रहा था। थैंक यू। परेशान हूँ, मुझसे ज़्यादा क्षेत्र अंतर्गत एक सुसाइड का मामला है जिसमें सुसाइड नोट भी बरामद है। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? कस्बा भिनगा में आज रात्रि में एक 24 वर्षीय
व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था और इस संबंध में उसके परिजनों ने एक तहरीर थाने पर दिया है, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों पर, उनके अध्यक्ष पर FIR दर्ज की गई है और उसके PM कराया जा रहा है। इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो उसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। छोटी छोटी बातों पर अब लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं। मारपीट करना या फिर किसी की लाठी डंडों से पिटाई करना, इस तरह के वीडियो अब कानपुर में सोशल मीडिया पर छाने लगे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है। मुर्गा बनाकर लाठी डंडों से 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। पीट रहे युवक हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पिटाई कर रहे लोग उनके इस बात को अनसुनी कर अपनी धुन में अपशब्दों का इस्तेमाल और पिटाई का सिलसिला जारी रखे हैं और कुछ तमाशबीन लोग उनको छुड़ाने के बजाय इस लाइव पिटाई का लुत्फ उठा रहे हैं। वीडियो बनाने वाले ने ही इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। पुलिस भी पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह वीडियो कहां का है और दोनों युवकों की पिटाई क्यों की जा रही है। इस वीडियो को लेकर जब कल्याणपुर थाने के डिप्टी SP दिनेश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मारपीट का वीडियो कल्याणपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो की तत्काल गहराई से परीक्षण किया जा रहा है कि यह किस क्षेत्र का है और कौन लोग पिटाई कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो के बारे में पता चलेगा, वैसे ही अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कल्याणपुर क्षेत्र की अभी जो एक वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है जिसमें मारपीट से संबंधित है, उसकी तत्काल हम लोग गहराई से परीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ है, कौन कौन लोग हैं, और जैसे ही पता चलता है इसमें अभियोग पंजीकृत कर और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मामला क्या है सर? ये अभी तक जो अभी मीडिया से पता है कि एक वीडियो में कोई लड़का कहीं मारपीट कर रहा है जी, तो ये इसकी पहचान गहराई से हम लोग कर रहे हैं। अभी तहरीर छाप चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच ने यूपी पंचायत चुनाव में नकली नोट से असली वोट खरीदने की तैयारियों का बड़ा खुलासा कर 3,36,000 रुपए के नकली नोटों के साथ नोटों के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। नोटों के सौदागर यूपी पंचायत चुनाव में नोटों की नकली खेप खपाने वाले थे। इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब होते, पुलिस ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद से नकली नोटों के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। 200, 500 और 2000 के नकली नोटों की यह तस्वीर है यूपी के बुलंदशहर की, जहां आज पुलिस ने फरमान और फकरू नाम के 2 लोगों को 3,36,000 रुपए की नकली करेंसी, प्रिंटर, कटर, इंक, सील बंद इंक की बोतल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो दोनों बदमाश केरल से नकली नोट बनाने की कला सीखकर वेस्ट यूपी में नकली नोट बनाने और चलाने का धंधा कर रहे थे। बुलंदशहर SSP की माने तो यह लोग नकली नोट 40% पर धंधे से जुड़े लोगों तक नकली करेंसी पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, आगामी पंचायत चुनाव में नकली नोटों की खेप को प्रत्याशियों तक पहुंचाना जाना था। प्रत्याशी इन्हीं नकली नोटों से पब्लिक की असली वोट की खरीदी करते। हालांकि इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है भैया आपका? फरमान। ये नोटों की खेप आपसे बरामद की गई है, कब से ये धंधा कर रहे थे? सर हम नहीं कर रहे थे, एक प्रशांत नाम का लड़का था, हम सब फ्रूट मंडी में काम करते हैं, उनके फ्लैट पर हम डिलीवरी करने जाते थे। जय ग्रोसरी की दुकान होती है, वहाँ से वे काम करते थे। जब वे पकड़े गए, उनके फ्लैट पर कोई नहीं था। जब हमें पता लगी, हम उनके फ्लैट में बढ़े, वहाँ से मशीन और ये नोट हमें मिले। हम वहाँ से लाए थे 5 लाख, 1.5 लाख हमने तकरीबन चला दिए थे। हमारा काम नहीं था सर ये। अच्छा, पंचायत चुनाव में ये जो है ये नोटों की खेप जो है पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयार की जा रही थी, पंचायत चुनाव में देने थे प्रत्याशियों को? नहीं। कहाँ खपाने थे? कहाँ खपाने थे सर? कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही चलावे थे। 150 हम तो और इन्हें फेंक देते। तो 1.5 लाख कहाँ खपा दिए फिर आपने? सर ऐसे ही 150 करके चलाए हैं बाजार में जी। 2000 का नोट है, 150 कैसे चलाए? नोट तो 2500 के हैं। 150 ये तो जो 100 के थे वे चला दिए। ये चल ना पाते, हमारे हम धरी देते, इन्हें फेंक ही देते। तरीका क्या था चलाने का? तरीका सर ऐसे ही था, किसी को 100 दे दिए, किसी को 50 दे दिए। ज़्यादातर ये मीट की दुकानों पे चलाते थे आप? नहीं सर। सर लाखों रुपए के नकली नोटों के साथ 2 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूरा प्रकरण सर क्या है? देखिए, जनपद बुलंदशहर की स्वास्थ्य टीम के द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। ये 2 शातिर अपराधी फरमान और फखरू, जो मसूरी गाजियाबाद के रहने वाले हैं,
इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3,36,600 रुपये के नकली नोट, जिसमें 2,000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, ये बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से ही एसपी का कलर्ड प्रिंटर, इंक कटर और 6 शीट प्रारूप, इंक की खाली भरी शीशियाँ, ये सब बरामद हुई हैं। उल्लेखनीय यह है कि इन्होंने केरला में जाकर के इस काम को किसी से सीखा था और जो इनके पास शीट प्रारूप है उसी पर नोट लगा करके कलर प्रिंटर से नोट निकालते हैं। सभी नोटों के नंबर एक जैसे हैं और ये 40% पर इसको बेचते हैं। और जैसी कि आशंका है, संभवतः आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये चुनाव में रात के अंधेरों में वितरण के इरादे से मार्केटिंग करने के लिए यहाँ आए हुए थे और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से बरामदगी की गई। सर किस तरीके से सर इन नोटों को चलाते थे? ये नोट जो है 1 लाख के नोट 40,000 रुपये में किसी ग्राहक को देते थे। अब ग्राहक के लिए था कि वो इसका किस तरह से उपयोग करता है, लेकिन ग्राहक के हाथ में जाने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बरामदगी की गई है। फिलहाल अब तक इस जनपद में इनका कहना है कि इन्होंने किसी और को दिया नहीं था। पहली बार सिकंदराबाद क्षेत्र में आए थे और मकसद इनका यही था कि नोटों की सप्लाई करें। इनका मिसयूज हो सकता था और गांव के गरीब आदमी, और कई बार इनका इस्तेमाल छोटी छोटी जो मार्केट लगती है उसमें जानवरों की खरीद फरोख्त जहां होती है वहां पे ज़्यादातर लोग करते रहे। सर नोटों के सरगनाओं तक पुलिस किस प्रकार पहुंची? नहीं, सरगना तो यही है, खुद इसके संचालक हैं और इन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा था। अब ये नीचे कहाँ ले जाते, लेकिन ले जाने के पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे हम और डिटेल जानकारियाँ ले रहे हैं कि इस जनपद में इनके कौन कौन से संपर्की थे जिनसे ये संपर्क कर सकते। समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे गन्ना समित चेयरमैन एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता अकील अहमद खान ने समाजवादी पार्टी का त्याग करते हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपने लाव लश्कर के साथ किंग मेकर कहे जाने वाले पूर्व सांसद रिजवान जहीर के आवाज पर बसपा की सदस्यता लेते हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। अकील अहमद खान ने कहा कि बलरामपुर जनपद में समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति एसपी यादव की पार्टी बनकर रह गई है। समाजवादी पार्टी में पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने एवं कर्मठ लोगों को सपा से मुंह भंग हो गया है। पूर्व में तमाम लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, इसी क्रम में संकल्पित है। हालांकि अकील अहमद खान पूर्व में बसपा से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बाद में वो सपा में चले गए थे। आज फिर घर वापसी करते हुए बसपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर हाजी सलाहुद्दीन देवी पाटन मंडल के कोऑर्डिनेटर राजकुमार कुरेल जी, जिलाध्यक्ष लालचंद कोरी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी बाबू जी मौजूद रहे। 1982 में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसी साल तुलसीपुर चीनी मिल के गेट पे धरना प्रदर्शन करते हुए मैं जेल गया और 1.5 महीना मैं जेल में रहा। उसके बाद 1990 और 91 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव और फिर प्रत्याशी के मर्डर के उपरांत उपचुनाव में लड़ा। करीब 25 सालों से मैं समाजवादी पार्टी में हूं और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूं। पार्टी का जो भी प्रत्याशी आया उसका मैंने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होकर पार्टी की मदद की और प्रत्याशी को जिताने का काम किया। लेकिन 2021 में जब मैंने जरवा बनगाई से सदस्य का टिकट समाजवादी पार्टी से मांगा तो मुझको लगातार अपमानित किया जाने लगा और मुझको उपेक्षित किया जाता रहा। इन्हीं सब बातों से मैं आहत होकर मैंने समाजवादी पार्टी छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पिछले लोकसभा चुनाव में जब अतीक अहमद सांसद के टिकट पे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े तो मैंने 1 महीना लाज में रह के वहीं खाता था, वहीं सोता था। मैंने तुलसीपुर और गैसरी दोनों विधानसभाओं का संचालन करके उनका चुनाव लड़ाया, लेकिन मेरे कुर्बानियों को लगातार नज़रअंदाज करता जाता रहा। क्योंकि जनपद बलरामपुर में समाजवादी पार्टी
एक व्यक्ति विशेष की पार्टी और चाटुकारों की पार्टी बनकर रह गई है। यहाँ निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है। अब मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करूंगा। खास तौर से गैसरी और तुलसीपुर विधानसभा, अन्य विधानसभाओं में जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं वोट मांगने और उसके प्रत्याशियों को जिताने का काम करूंगा। धन्यवाद। नाबालिग किशोरी को युवक ने कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी चिल्लाती रही और युवक उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद आरोपी युवक किशोरी को मुंह खोलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। किशोरी ने परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद किशोरी की मां ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे का है। यहाँ की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शुक्रवार को वह अपनी 14 वर्षीय बेटी को घर में छोड़कर अपने पति के साथ मजदूरी करने गई थी। तभी दोपहर में मौका पाकर पड़ोसी युवक ने उसकी बेटी को अपने कमरे में जबरन ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जब वह शाम को अपने पति के साथ मजदूरी करके घर लौटी तब उसकी बेटी ने रो रो कर आप बीती बताई। तब उसने पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे बेटे के साथ गलत करके भीतर अंदर ले जाके हम काम ही चले गए थे। जाके बलात्कार किया, हमसे साल बताई तो हमने कहा तो बा मताई बुला के गलती मान रहे थे। अब आप थाने आए हैं, क्या चाहते हैं? थाने आए थे किसी सजा होना चाहिए। फायदा क्या उठाया हमारे गरीब लोग, हमारे साथ क्या समझते कि एक मजदूरी करके कुछ नहीं कह पाएगा। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों थाने आई हो? हम टीवी देखने गए थे तो हमारे साथ बहुत गलत किया था। तो हमने कहा मम्मी पापा से बता देंगे, नहीं तो कह धमकी दे रहा था कि हम मार देंगे, वो कर देंगे सबको। फिर कहा जाता है, फिर हम आ गए तो फिर कह रहे थे किसी को बताओगे तो हम मार देंगे। फिर हमने कहा थाने जाएंगे, थाने में अदालत करवाएंगे। पढ़ती हो तुम? 8 तक पढ़ लिया। पूरा मामला बांदा जिले के फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघेलवाड़ी गांव का है। बीते लगभग 1.5 माह पूर्व दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहे सराफा व्यापारी की लुटेरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। नकदी व जेवरात लूट कर फरार हो गए। तब से अब तक पुलिस लुटेरों की परछाई तक नहीं छू पाई है। प्रदर्शन कर गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल ने एसपी से जल्द घटना का खुलासा किए जाने की मांग की है। कहाँ गई? आप बताइए। ये हीरामणि है, इसके लड़का का मर्डर हुआ। धाकड़ ने मारा और धाकड़ ही इनका मुलजिम है। इनका कहना है कि हमारा दुश्मन धाकड़ है, उसको पुलिस बचाए है और वो निर्दोष है कि दोषी है हमें पता नहीं है। ये सब पुलिस ने किया है, हम तो किसी को लिख के दिया भी नहीं है। तो इनका है कि मौत दुश्मन और न बना दे, पुलिस लीपापोती न करे। 20 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना इनका पुलिस बरामद करवाया है और इनका दे। ये जिम्मेदार धाकड़ और धाकड़ का बाप नवल और नवल ही एप्लीकेशन लिखवाया। पुलिस ने इतना बड़ी लीपापोती की। मैं तो ये अपर एसपी से मैं मुंह पे कह के आई कि जिसका उसी घर उसी वक्त लड़का मरे तो उसी वक्त आप ये क्या कर रहे हो कि उसे होश है क्या कि मैं किसको ना उसे पढ़ाया गया ना सुनाया गया। और तुरंत अज्ञात 2 लोगों के नाम एफआईआर और 5-6 दिन के बाद तीन लोगों को जेल भेज दिया, 2 को ऐसे डाल दिया और उसको बचा रही है पुलिस कुल मिलाकर। और इसको कसम धराया, सुनिए कि तेरे बेटे की कसम है, मरे बेटे की कसम है, अगर तू किसी से बताना नहीं तेरी मदद होगी। क्या बात हुई एडिशनल एसपी की आपकी मुलाकात हुई? मैं तो कह के आई हूँ कि अगर इनको 2-3 दिन में वो गिरफ्तार नहीं हुआ, इनका न्याय नहीं मिला तो अब विवेचना बदलाओ। उस चोर को हमें फतेहगंज एसओ का बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो चोर है, नालायक है, निकम्मा है, बेईमान है। वो ऐसा दरोगा है, ऐसे दरोगा पर भरोसा नहीं है। आप विवेचना बदलवाइए, ये बात कही गई है। और नहीं है तो हम यहाँ आएंगे और बाद में हम लखनऊ में मुख्यमंत्री तक
फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।